हेलो गाइस, स्वागत है आपका फ्री बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग क्लास में। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर किया, देन उसके बाद वाली वीडियो में मैंने ट्रेंड लाइन को मास्टर किया। एंड आई होप कि आपको सारे तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस को मास्टर करना आ गया होगा, किस तरीके से पूरा ट्रैप कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरीके से रियल ब्रेकआउट्स होते हैं। आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको टाइम फ्रेम भी अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम फ्रेम में एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो पा रही होगी। एंड मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊँ कि आप एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक इजीली हिंदी में समझ जाए। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है लिक्विडिटी। आपने लिक्विडिटी वर्ड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कई बार सुना होगा और ये इतना फैंसी लगता होगा आपको, इतना इसकी हाइप बना दी है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी है एंड अदर तरीके से कई नाम लेकर आपको बताया जाता है कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी सब चिल्लाते रहते हैं। एक्चुअल में लिक्विडिटी होती क्या है एंड इसका क्या वर्क है, इसका क्या रोल होता है, इसको किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, किस तरीके से लिक्विडिटी को हम लोग समझकर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो में आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को शॉर्ट तरीके में आपको समझा पाऊँ एंड आप और हम ज़्यादा भसड़ आपस में ना करें, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आइए हम लोग समझते हैं लिक्विडिटी। बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी। आपने कई बार सुना होगा कि वॉरेन बफेट एंड बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो अभी लिक्विडिटी में बैठे हुए हैं, लिक्विडेशन में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी सारे स्टॉक लिक्विड कर लिए, उन्होंने अपनी सारी पोजीशन को लिक्विड कर लिया। इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा लगता होगा वाह ये तो बहुत फैंसी है, बहुत एडवांस होगा एंड इतना एडवांस नाम ही लग रहा है, लिक्विडेशन में बैठ गए वो लोग, तो इसके पीछे की क्या मतलब होगा, क्या साइकोलॉजी होगी। इन सब चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते होगे। देन आप किसी एक ट्रेडर को उस टॉपिक पर बात करते हुए देखते होगे, तब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती होगी कि बॉस काश मैं भी लिक्विडिटी को समझ पाता, काश मैं भी इसको अच्छे से पढ़ पाता, तो मैं और अच्छी अच्छी ट्रेड्स कर पाता। एंड एक्चुअल में आपको लिक्विडिटी को समझना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट ये जितनी इसकी हाइप है उतनी भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप अगर चाहें इसको अच्छे से नोट बनाएं एंड अच्छे से वीडियो को स्लो मोशन में या फिर आप वीडियो को 2-3 बार रिवॉच कर करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आपको ये एक बार में ना समझ में आए। मैंने अभी क्या बताया, लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी। सिंपल इसका लिक्विडिटी का मतलब ही ये है कि बॉस अभी हम लोग पैसे में लिक्विडिटी में पोजीशन को अपनी लेके बैठे हुए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड जो भी बोलते हैं कि वो अभी वॉरेन बफेट एंड बड़े बड़े प्लेयर्स अभी लिक्विडेशन में हैं, तो उसका सिंपल टर्म में मतलब ये है कि बॉस वॉरेन बफेट ने अभी मार्केट से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है, वो लिक्विडेशन में जाकर बैठ गए, मतलब वो अभी कैश में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सारी पोजीशंस कट कर दी हैं एंड वो मार्केट से अभी आउट है। इसका सिंपल इजी मतलब ये हुआ। इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड बहुत ही फैंसी आप लोग ना समझे, बहुत ही फैंसी वे में आप इसको अपने माइंड में मत घुसा लें कि ये बहुत फैंसी चीज़ होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लिक्विडिटी मतलब मनी। एंड मनी कैसा कि कभी भी आप किसी भी पोजीशन से आउट हो रहे हो, आपने 500 करोड़ किसी पोजीशन में आपके ऐड हैं और आपने क्या करा, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, उस पोजीशन से आप आउट हो गए हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉस आपने अपनी पोजीशन को लिक्विड कर लिया, आप लिक्विड में आ गए, आपके पास कैश आ गया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉस मेरे पास अभी 50 लाख लिक्विड पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बॉस मेरे पास अभी 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो मेरे अकाउंट में हो सकते हैं, वो मेरे म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, वो मेरे एफडी में हो सकते हैं, जिसको मैं कभी भी तुड़ा के इंस्टेंट मनी पा सकता हूँ। उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इसका चार्ट पर क्या रोल होता है, आपने अभी ये समझा कि लिक्विडिटी बोलते किसे हैं, लिक्विडिटी रियल में होता क्या है। एंड अब हम समझेंगे कि व्हाट इज जनरेटिंग लिक्विडिटी, इसका चार्ट पे क्या रोल होता है,
किस तरीके से आप लिक्विडिटी की बेस पे ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हो, आप मार्केट में एसएल हंटिंग से बच सकते हो। सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई तो आपके स्टॉप लॉस आना बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज जहाँ पर लिक्विडिटी हंट होती है, जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है, वहीं पर ही आपके स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। सो उसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से डीप रिसर्च करके ईजिली वे में हम लोग समझेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी तो हम लोगों ने समझ लिया, सॉरी। आज हम लोग समझेंगे अब व्हाट इज जनरेटिंग लिक्विडिटी। मैं इधर लिख देता हूँ, मेरी वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी हो सकती है, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मेरे वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। बहुत ताबड़तोड़ चीज़ें मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप प्लीज़ इसका ध्यान दें कि आप कोई भी वीडियो को स्किप ना करें। सो आ जाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसका रोज़ रोज़ का यही है, रिफ़्रेश होते ही हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे और हम लोग अच्छी तरीके से डील करेंगे व्हाट इज़ जनरेटिंग लिक्विडिटी। और आप एक एक चीज़ को नोट पे, जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हो, एंड स्पेशली इस टॉपिक पे जो आज मैं वीडियो ला रहा हूँ उस पर आप बिल्कुल ऐसे होके, या जिस तरीके से भी आप फोकस्ड वे में, जिस तरीके से आप फोकस करते हो, ऐसे बिल्कुल बैठ के एकदम फोकस डिटेल में चीज़ों को समझना है, ताकि आपके सर से कोई भी चीज़ बाउंस ना हो। आप उसका नोट बना लेना प्रॉपर, देन इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, मेरे वीडियो को भी 2-3 बार आप देख लेना। सो इसको रिलोड होने में कितना टाइम लगेगा। सो अब हम लोग इधर पेन से लिख लेते हैं पहले, जनरेटिंग, मेरी स्पेलिंग एंड मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना गाइस, जनरेटिंग। सो मैंने अभी लिखा हुआ है जनरेटिंग लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, एकदम बेस से आपको एकदम एडवांस वे में, बहुत कम टाइम में ही आपको समझा दूंगा। आपके माइंड में जो इसके रिगार्डिंग हाइप बनी हुई है लिक्विडिटी के, आपके दिमाग में आज मैं बिल्कुल फिट कर दूंगा, अपना बिल्कुल ट्राई करूंगा, एंड देखते हैं आप लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो। एंड आई विश कि जितने भी मेहनती लोग हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ, वो इसको अंडरस्टैंड कर भी पाएंगे। सो इधर आ जाते हैं हम लोग चार्ट पर। मैंने लिखा जनरेटिंग लिक्विडिटी। सो जब भी प्राइस, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। सो इधर आ जाते हैं हम लोग, है ना। मान लो ये डेली का चार्ट है, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट होते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें दिख पाए हम लोग को। 5 मिनट पे थोड़ा चार्ट ज़्यादा बना रहता है, एक्सप्लेन करने में इजी रहता है, बट मैं 5 मिनट यूज़ नहीं करता हूँ, बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं 5-10 मिनट में। ऑल राइट। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक जो है ऑर्डर बाय करूँगा। अभी मैं बिटकॉइन की कुछ क्वांटिटी बाय करूँगा पेपर ट्रेड पे, एंड वो रियल होगा, बट पेपर ट्रेड पर वो ट्रेड होगा, वो ट्रेड रियल होगा। एंड उससे मैं आपको जो है ना समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से लिक्विडिटी जो है वो काम करती है। सो इधर आ जाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर एक पेपर ट्रेड ले रहे हैं हम लोग, नॉट रियल मनी से, बट ट्रेड जो होगी वो रियल, आप लोग उसको एज्यूम करना, रियल ट्रेड ही समझना। एक बिटकॉइन हम लोग यहाँ पर लॉन्ग कर देते हैं, यानी बाय कर देते हैं। अब हम लोग इसको लिक्विडिटी से कैसे समझेंगे। आपको ये ऑर्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ऑर्डर ओपन हो चुका है, $1 का भी लॉस चल रहा है, $2 आ गया। अब हम लोग समझेंगे इसकी मदद से क्या होती है लिक्विडिटी। ऑल राइट, आपको ये पोजीशन दिख रही होगी,
अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज जनरेटिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जनरेट स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी ट्रेडिंग में या फिर किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में कैसे लिक्विडिटी को जनरेट किया जाता है, उसको हम लोग डीपली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड आप इसके नोट बनाते हो चलना। देखो प्राइस जो है अभी इस जोन में है, मेरे पास कितने रुपए हैं, मैं एक आप ऐसा अज्यूम करना, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अज्यूम करो कि मैं एक ऑपरेटर हूँ और मेरे को यहाँ पर 50,000 करोड़ की 50 एक मिनट, मैंने, आप ऐसा मान लो मेरे को यहाँ पर 5,000 करोड़ का सीआर का ऑर्डर बाय करना है, मतलब मेरे को 500 बिटकॉइन यहाँ पर बाय करने हैं, 5,000 बिटकॉइन मेरे को यहाँ पर बाय करने हैं। तो क्या मैं इस एरिया में 5,000 करोड़ के बिटकॉइन बाय कर पाऊंगा? दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज कभी भी हम लोग कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई सेल करेगा तभी हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया में ना तो ये सपोर्ट है ना तो ये रेजिस्टेंस है। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा ऑर्डर बाय करेगा या इतना बड़ा कोई भी ऑर्डर सेल करेगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। इसको हम लोग आइए डीपली समझते हैं। जब भी हमको इतना बड़ा ऑर्डर मार्केट में क्लियर करना होगा, 5,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का बड़े ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है, या 50 लाख करोड़ का, जितना जितना भी हमको ऑर्डर क्लियर करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना फर्स्ट स्टेप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी को जनरेट करेंगे। मतलब कि जिन जिन लोगों ने, जैसे कि यहाँ पर जिसने बाय किया है, जिसने इस एरियाज पे बाय किया है, तो वो कहाँ पर सेल करेंगे? सबसे पहला अपना टारगेट कहाँ पे लेंगे? यहाँ पर सेल करेंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। ऑल राइट। एंड जितने भी यहाँ पर, जब यहाँ पर वो सेल कर देंगे, जब वो पोजीशन को यहाँ पर सेल करेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी सेल ऑर्डर पड़े हुए हैं बल्क में। जब यहाँ पर सेल ऑर्डर बल्क में पड़े हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कम से कम मेरे को 5,000 करोड़ का ऑर्डर लेना है, तो कम से कम यहाँ पर 2,000 CR के ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एक तो ये बात समझ में आई कि बॉस यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा मैं 2,000 CR का ऑर्डर क्रिएट कर दूंगा एंड वहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं अपना पोजीशन ओपन कर लूँगा। बट इसको मैं किस वे में करूँ कि मेरे पूरे 5,000 CR का ऑर्डर जो है क्लियर हो जाए? इसके लिए होती है SL हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग। आपका जो बार बार SL जाता है, इसी रीज़न से आपका SL जा रहा है। हुआ ये यहाँ पर कि जिस एरिया ने पहले यहाँ पर सेल किया, 2,000 करोड़ का माल जो नीचे से जो बाय करके आ रहे थे, जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उन्होंने सेल कर दिया। अब जो यहाँ पर फ्रेश सेलिंग हो रही है, इस रेजिस्टेंस को देखकर जो फ्रेश सेलिंग हो रही होगी, ये आपको पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा। इस रेजिस्टेंस एरिया को देख के जो भी फ्रेश सेलिंग करेगा, यहाँ पर एक ऐसे कैंडल बनेगी, है ना, ऐसे कैंडल बनेगी एंड वो कैंडल नीचे आएगी। क्या होगा कि बॉस मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गई, एक रेड कैंडल मार्केट ने दिखा दी रेजिस्टेंस के पास। आपने यही पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस के पास जब भी प्राइस आता है एंड वहाँ पर एक डोमिनेंस या रिजेक्शन कैंडल, दूसरे लोगों ने पढ़ाया होगा, मैंने जो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो हमने अलग ही तरीके में आपको एक्सप्लेन किया है। वाई, मैंने आपको बताया कि कभी भी इनडायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं घुसना है, रिटेस्ट पर ही घुसना है। यहाँ पर क्या हुआ, जिन्होंने नॉलेज ले रखी है यूट्यूब से इधर उधर से, उन्होंने यहाँ पर अपने सबने शॉर्ट करी पोजीशंस। 2,000 करोड़ पहले से ही इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा नीचे वालों से, देन न्यू पोजीशंस आई, देन सबके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं, अब मैं दिखाता हूँ कहाँ लगे होंगे।
कहीं ना कहीं सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे A to Z। सो सबसे पहले जो स्टॉप लॉस जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा है, जिसने भी यहाँ पे इस एरिया पर सेल करके रखा है, सबके स्टॉप लॉस इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने यहाँ पर सेलिंग की है, जिसने अब यहाँ पर जब प्राइस आएगा, सो जिसने यहाँ पर सेलिंग कर रहा होगा जो भी, तो कहीं ना कहीं सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक सिंगल प्लेयर 5,000 करोड़ लेकर बैठा है, एंड यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग, एंड मार्केट अब यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो इतने ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर 5,000 करोड़ का जो उनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर कम से कम 1,000 लोग मिले होंगे सेल साइड के लिए, और एक अकेला बंदा 5,000 करोड़ का उसको ऑर्डर फिल करना था, उसको अपनी लिक्विडिटी जनरेट करनी थी। दैट्स वाई उसने जो है इसके ऊपर जहाँ पर सबके स्टॉप लॉस लगे हैं इस एरिया पर, एक कैंडल लेकर गया, ग्रीन कैंडल, 2 कैंडल लेकर गया, सबकी पोजीशन जो है कट गई, लिक्विडेट हो गई। लिक्विडेट का मतलब ये होता है, अब समझ में आ रहा होगा, कि उन्होंने अपनी पोजीशन को काट कर अपना कैश मार्केट से जो भी बचा वापस निकाल लिया। या तो उसको आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो या फिर आप उसको लॉस में निकाल सकते हो। दैट्स वाई कहा जाता है कि वॉरेन बफेट अभी लिक्विडेशन में बैठे हुए हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि अभी इतना बड़ा ऑपरेटर ने अपनी सारी पोजीशन को लिक्विडेट कर लिया, वो लिक्विडेशन में आ गया। सो यहाँ पर जितने भी होंगे सब के सब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, सबके एसएल हंट हो जाएंगे, एंड यहाँ पर जो जनरेटिंग लिक्विडिटी हुई थी उसका सारी उसने यहाँ पर लिक्विडिटी सारी जनरेट करी, एंड सबके एसएल लिए। अब उसने मार्केट में सेलिंग कर दी, अब मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा, नॉट हेयर एंड नॉट देयर। मार्केट को क्रैश करना होगा तो सबके स्टॉप लॉस लेगा, देन मार्केट क्रैश होगा। सो इस तरीके से जब आप ट्रेडिंग में अप्रोच करेंगे अपने आप को कि बॉस मेरे को वो एरिया देखना है जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है यहाँ से क्रैश करेगा या यहाँ से बाउंस करेगा, देन उस जगह पर आप लिक्विडिटी को समझेंगे, उस जगह लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, मेरे ट्रैप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, एंड अदर कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं उसको अप्लाई करेंगे, तो आप एक अच्छा खासा पोजीशन, अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। आइए मैं इसका एक रियल ट्रेड के लॉजिक में आपको समझाता हूँ, कैसे मैंने जनरेटिंग लिक्विडिटी का यूज़ करके मैं ऑपरेटर के साथ पोजीशन में बैठ गया, वो मैं आपको रियल में दिखाता हूँ। सो सबसे पहले इसको इरेज कर देंगे हम लोग। अभी आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो रियल में भी वर्क करती है, एंड मैं उस पर रियल में ट्रेड्स भी लेता हूँ उसी सेम लॉजिक्स के ऊपर। और देखो एक चीज़ और, मैंने 5 मिनट का जो चार्ट लगाया था, सो इसका मतलब ये था कि बस मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 5 मिनट पे जल्दी जल्दी चार्ट बनता है तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सब दिखा सकूं। कोई भी जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए हैं, जो बड़ा ऑपरेटर है, वो 5 मिनट पर बार बार एंट्री और सेल नहीं करेगा। वो ट्राई ये करेगा कि बॉस मेरे पास 5,000 CR हैं, है ना, मेरे पास 5,000 CR हैं, 5 के CR हैं, 50 या 50,000 के CR हैं उसके पास, तो वो ट्राई ये करेगा कि बॉस मेरे को इतनी लंबी पोजीशन लेनी है और मैं इसका 1% भी बनाता हूँ। 5,000 का 50,000 का 1% हुआ 500, मैं 500 करोड़ भी 1% में 500 करोड़ भी बनाता हूँ तो मेरे लिए इनफ है। हो सकता है कि मैं 500 करोड़ बनाने के बाद मैं 1 महीना ट्रेड ना करूं, मैं 1 हफ्ता ट्रेड ना करूं, या फिर मैं 1 पूरा साल ट्रेड ना करूं। तो ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ हर जगह होगी, हर जगह लिक्विडिटी आपको हंट होगी, हर जगह हर लेवल पर आप 5 मिनट में घुस जाओ, अच्छा लेवल है यहाँ पर लिक्विडिटी हंट होगी, तो आप ज़्यादातर ट्रैप हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है लोअर द टाइम फ्रेम लोअर द एक्यूरेसी, हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आने में खुद ही इतने दिन लग जाते हैं कि वहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी होती है। और अब मैं जो एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ उसमें आप इस चीज़ को समझ भी पाएंगे कि क्यों मैं बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ और किस प्रकार से मेरे बड़े टाइम फ्रेम पर टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी जो है हाई होती है।
ये आपको दिख रहा होगा मार्केट ने बहुत बढ़िया फॉल दिया है ना। सो इसको मैंने प्लान कैसे किया था, मैंने जो यहाँ पर ट्रेड ली थी इस पर्टिकुलर एरिया पे, जो मेरी जो ट्रेड थी ना वो किस बेस पे यहाँ पर मेरी ट्रेड थी, आपको शायद आपने मेरी रील में ये ट्रेड देखी होगी। सो इस एरिया पे जो मेरी ट्रेड थी, इस डोमिनेंस के इस रिजेक्शन कैंडल के हाई क्रॉस होते ही मैंने ट्रेड जो ली थी वो किस लॉजिक से ली थी, उसके पीछे कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी एंड कौन कौन सी कंफर्मेशन थी, 2-3 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो आपको चीज़ समझाऊंगा मैं। सो सबसे पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अनजूम। ऑल राइट, और आई विश कि आपको पूरा चार्ट क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा टाइम फ्रेम को हम चेंज करेंगे और उस एरिया को मार्क कर लेंगे, देन 1 घंटे पे हम लोग शिफ्ट होंगे। तो आप देख लेना, अभी इसमें थोड़ा बड़ा हो गया तो दिक्कत हो रही है। हाँ देखो ये क्या है, मार्केट यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से मार्केट, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ना। तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मार्केट गिरा, देन मार्केट गिरने के बाद यहाँ पर देख रहे हो कितनी अच्छी इम्पल्सिंग बाइंग आई, इम्पल्स मूव मार्केट ने दिया। देन मार्केट ने कंसोलिडेशन बहुत अच्छा किया, ऊपर नीचे होता रहा मार्केट, एक अच्छा ये क्या था, डिमांड जोन था ये। देन अब हम क्या करेंगे, इस डिमांड जोन के पास हम लोग क्या कर लेंगे, एक सपोर्ट हो गया, डिमांड जोन है तो यहाँ पर सपोर्ट भी होगा, एक सपोर्ट की लाइन मार्क कर लेंगे। ऑल राइट, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक सपोर्ट है एंड हमारे पास 2 ही कॉन्सेप्ट हैं ट्रेड लेने के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, या तो उसको ट्रैप कर ले या फिर कंसोलिडेशन होने के बाद रिटेस्ट वापस करे, ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट के बाद वापस से रिटेस्ट करे, 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। सो यहाँ पर हुआ ये एरिया आपको दिख गया है कि ये अच्छा सपोर्ट है। अब मैं इसको वापस से इसी जोन में मार्क कर लूँगा, है ना। सो आ जाते हैं हम लोग इधर, और इधर हम लोग एक लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे हम लोग। अब देखो क्या हुआ, हाँ देखो ये एक सपोर्ट था। अब यहाँ पर एक्चुअल मार्केट ने क्या मूव दिया, किस प्रकार से मैंने लिक्विडिटी का यूज़ किया, मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। मैंने जो साइकोलॉजी लगाई, मैंने जो इसके पीछे का दिमाग लगाया, वो मैंने ये लगाया कि बॉस, आपको दिख रहा होगा चार्ट, कि बॉस ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऑल राइट, और बहुत टाइम फ्रेम भी बड़ा अच्छा खासा, ये डेली पे भी सपोर्ट है यार, 4 घंटे पे भी सपोर्ट है, अच्छा खासा बड़ा टाइम फ्रेम है, और इसने बहुत दिन लगाया है इस सपोर्ट के लेवल पर आने के लिए। ऑल राइट, बहुत बढ़िया यार, ऑसम। तो मैं इस तरीके से मार्केट को सोचता हूँ कि बॉस जब ये यहाँ पर आ गया तो मैं किस माइंडसेट से इसको अप्रोच करूँगा कि बॉस मैं एक ऑपरेटर हूँ, मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे तो सबके एसएल लगे हुए हैं, इस जोन पे तो सबके ही एसएल लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पर तो सबके एसएल लगे हुए हैं, ये एग्जैक्ट लाइन के पास, ऑल राइट, यहाँ पर सबके एसएल लगे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे एक बड़ा ऑर्डर क्लियर करना है, तो मेरी भी एक मजबूरी है कि जब तक कि मेरे से कोई सेल नहीं करेगा, जब तक कि कोई रेडी नहीं है मेरे से बेचने के लिए, तो मैं ख़रीदूँगा कैसे। मुझे 50,000 करोड़ का माल ख़रीदना है, मुझे 50,000 करोड़ का कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी ख़रीदना है, तो वहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर एक सेलर भी होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को वो बेच रहा हो, उस चीज़ को वो बेच रहा हो, उस कंपनी को वो बेच रहा हो, तभी तो मैं बाय कर पाऊँगा। सो यहाँ पर कोई बेचने वाला भी तो चाहिए। तो जब प्राइस यहाँ पर आया था, देन यहाँ से अपसाइड मूव दिया, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि बॉस यहाँ पर अभी बाइंग नहीं आई है, अभी रियल में मार्केट क्या करेगा, इसका स्टॉप लॉस लेगा, बिकॉज यहाँ पर अगर बड़े प्लेयर को एंट्री करनी है तो वो लिक्विडिटी को जनरेट करेगा, मतलब
कि लिक्विडिटी जनरेट करेगा कि उसको सारे स्टॉप लॉस लगाने होंगे, जितने भी छोटे प्लेयर्स के स्टॉप लॉस हैं सबको हिट करने होंगे। जाहिर सी बात है जब प्राइस यहाँ पर आया होगा तो सबका स्टॉप लॉस एक ही दिखा होगा, ये वाला सपोर्ट। देन मैंने प्लान किया नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस एरिया में आया, देन मैंने प्लान किया कि बॉस अभी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई है, अभी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो लोग बोलते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है उसका मतलब क्या होता है। सो उसका बेसिक सा मतलब है कि बॉस यहाँ पर अभी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी पैसा पड़ा हुआ है। जिसने यहाँ पर 5,000 करोड़ लगाया है, जिस भी पर्सन ने यहाँ पर 5,000 CR लगाए हुए हैं, है ना, जिस भी पर्सन ने यहाँ पर 5,000 CR लगाए हुए हैं, अभी उसका ऑर्डर क्लियर ही नहीं हुआ है, उसको अभी अपना ऑर्डर क्लियर करना है। दैट्स वाई यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर कैश मनी पड़ा हुआ है, मनी जो है ना वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा अभी है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट में एक ही चीज़ होती है। मान लो अगर आप एक दुकानदार हो, आपके पास कोई 50,000 का माल लेने आया और कोई अगला बंदा आपके पास आया है 50,000 करोड़ लेके, तो आप किसको प्रेफर करोगे वैल्यू देने को? आप जाहिर सी बात है 50,000 करोड़ वाले के पास ही जाओगे। भले ही आपका माल वो 2 रुपया सस्ता ले, लेकिन वो 2 रुपया सस्ता लेगा तब भी वो इतनी अच्छी आपसे बाइंग करेगा कि आपको बहुत हाई प्रॉफिट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट कभी भी 50,000 वाला नहीं दे सकता। सो दैट्स वाई मार्केट क्या करेगा, रिटेलर्स को बैठाएगा 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 हर जगह। मार्केट ने छोटे प्लेयर्स यानी हम लोगों को अच्छे से बैठा लिया। देन मार्केट को रिस्पेक्ट करना है इस प्लेयर को, और जितना भी बड़ा यहाँ पे प्लेयर होगा मार्केट उसे रिस्पेक्ट करेगा। इसके नीचे अगर 10,000 करोड़ कोई लेके बैठा है ना, तो मार्केट इसे रिस्पेक्ट करेगा, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। सो जितना ज़्यादा पैसा नीचे पड़ा है, लिक्विडिटी आई मीन इस एरिया में जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, जिसके ऑर्डर जितने ज़्यादा बड़े बड़े पड़े हैं, मार्केट उसको बिना क्लियर करे ऊपर जा ही नहीं सकता। क्योंकि मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। मतलब मार्केट का फ्यूल क्या होता है, लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स चाहिए। जब बल्क में ऑर्डर्स आएंगे, सबके स्टॉप लॉस लगेंगे, तभी मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए मूव देगा। ऑल राइट, तो मैंने क्या सोचा कि बॉस ये तो जगह बढ़िया है, मस्त सी है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मस्त सी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। सो बाइंग का प्लान हम लोग किस तरह से कर सकते हैं इस जगह पर, कोई इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं बचता है। तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम, और लेवल मैंने एक जो है पहले से ही मार्क कर दिया था। एक मिनट, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, और ये लेवल अपना निकल कर आ गया। अब एक घंटे टाइम फ्रेम पे अपन एंट्री करनी है, तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 1 घंटे पे। एक घंटा या 4 मिनट आप किसी पर भी एंट्री कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट होता है। बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, अच्छे टाइम फ्रेम होते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। अब आपको दिखा होगा कि बॉस जिसका 50,000 करोड़ का माल था, अब आप जनरेटिंग लिक्विडिटी को कैसे फिल होती है वो चीज़ समझेंगे। आपने समझा कि अगर किसी को भी जनरेट लिक्विडिटी करना है तो उसको सिंपल वहाँ पर ऑर्डर लगाने हैं जहाँ पर सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब वो लिक्विडिटी फिल हो गई, मतलब जनरेटिंग जो उसने जनरेट की थी, जो चीज़ जो एनर्जी उसने जनरेट की थी मार्केट में, उसको भी तो फिल होना है। सो उसको फिल होता हुआ आप कैसा पाएंगे मार्केट में, उसको इस तरीके से हम लोग देखेंगे। मार्केट आया, 50,000 करोड़ का ये लेवल है। अब कोई भी 50,000 करोड़ का ऑर्डर अगर लगाता है, इतना बड़ा ऑर्डर, तो वो सिर्फ इस लेवल पर नहीं लगा सकता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे, थोड़ा सा उन्होंने बफर दिया होगा, थोड़ा सा उनको और स्टॉप लॉस लगा होगा, या फिर थोड़ा सा इधर होगा। कोई भी बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स हमेशा लेयर्स में लगाते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल पर कभी भी ऑर्डर नहीं मिलता। आपका ऑर्डर जो है लिक्विडिटी ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है हमेशा।
सो जिसने 50,000 करोड़ लगाने 5,000 करोड़ लगाने थे उसने 5 लेयर लगाए, 1,000 इधर, एक हर लेयर में 1,000 करोड़ रुपए अपने पुट कर दिए। सो मार्केट ने क्या करा, उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आया, उसके सारे ऑर्डर क्लियर करे। अब मार्केट को कोई भी जो जनरेटिंग लिक्विडिटी थी, अब मार्केट को दूसरी जनरेटिंग लिक्विडिटी चाहिए इससे नीचे जाने के लिए, और ये बहुत अच्छा जोन है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरा तो फिर जो भी इसकी नेक्स्ट जनरेटिंग लिक्विडिटी होगी प्राइस वहीं पर जाकर रुकेगा। दैट्स मीन हम यहाँ पर एक अजप्शन लगाएंगे, बस यहाँ पर लिक्विडिटी जो जनरेट हुई थी वो फिल हो चुकी है। अब मार्केट को यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, और कभी भी हम लोग श्योर नहीं हो सकते हैं कि इसके नीचे और लिक्विडिटी पड़ी है या इसके ऊपर और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर। बस हम लोग एक प्लान बना सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़रूर पड़ी हुई होगी एंड यहाँ पर हम लोग ऑर्डर बाय सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक प्लान बनाया कि यहाँ पर एक जनरेटिंग लिक्विडिटी जनरेट होनी थी, हो गई। अब इस जनरेटिंग लिक्विडिटी का काम भी हो गया, यहाँ पर ये पूरी लिक्विडिटी क्या हो गई, फिल हो गई। देन उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाई, रिजेक्शन फेस किया। इसका मतलब ही ये है कि बॉस मार्केट अब तैयार है, मार्केट अब नीचे गिरने के लिए और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मार्केट को जो करना था मार्केट कर चुकी। मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ चुकी, मार्केट ने क्या करा, एक ट्रैप बना दिया। मार्केट ने जब रेजिस्टेंस को तोड़ा तो बिना कंसोलिडेशन के तोड़ा, डायरेक्ट मार्केट ने तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, सबकी स्टॉप लॉस ले लिए, जितनी भी जनरेटिंग लिक्विडिटी थी वो फिल हो गई या स्टॉप लॉस हिट हो गए, पूरा काम खत्म हो गया लिक्विडिटी का। अब मार्केट में चाहिए अपसाइड मूव, जिसके 50,000 करोड़ लगे हैं उसको भी तो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ही, उसने अपने फ़ायदे के लिए ही इस मूव पर, इस जगह पर, इस पर्टिकुलर एरिया पर एंट्री बनाई हुई थी। सो हुआ ये कि जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है, इसका सेम हम एसएल ले लेते हैं और 1:3 मिनिमम अपना टारगेट हमेशा रहेगा। और आपको टारगेट और ज़्यादा दिख रहा हो तो आप बड़े बड़े टारगेट्स की तरफ जाएं, हमेशा लॉस छोटा रखें एंड टारगेट हमेशा बड़ा लेने की ट्राई करें। सो ये रहा अपना ऑर्डर, है ना। अब इस चीज़ में हम एंटर हुए हैं, तो किसके साथ एंटर हो रहे हैं अब हमको समझ में आ रहा है कि बॉस अब हमको जो एंट्री मिल रही है ना, प्रॉपर ऑपरेटर के साथ एंट्री मिल रही है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। अब आप थोड़ी चीज़ें देख के निकल भी सकते हो मार्केट में, या आप मार्केट में बैठे भी रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, दैट्स वाई मैंने इस पोजीशन में एग्जिट कर दिया। मेरा 1:3 अप्रॉक्स मैंने इस लेवल पर एग्जिट किया है, अप्रॉक्स इस लेवल पर, थोड़ा सा 1:3 से चूक गया था। सो इस तरीके से हम लोग जब ट्रेड को प्लान करेंगे, एक पूरी प्लानिंग के साथ, एक पूरे रोड मैप के साथ कि बॉस यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ऑपरेटर को, बिग प्लेयर्स को, ऑपरेटर आप लोग बोलते हैं बट एक्चुअल में वो भी हम लोगों की तरह से ही बड़ा पैसा लेके, एक्चुअल में उनका भी पर्पज़ होता है मार्केट में पैसा कमाना। बस हम लोग उनकी साइकोलॉजी को डिफरेंट वे में समझते हैं, अपनी साइकोलॉजी को छोटे लेवल पर डील करते हैं। सो जो भी बड़ा प्लेयर था उसकी यहाँ पर एंट्री हो गई, उसने लिक्विडिटी जनरेट करके लिक्विडिटी फिल कर दी एंड अब वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो अब आपको बिल्कुल भी लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी जनरेट क्या होती है, लिक्विडिटी यहाँ पर बची हुई है क्या होता है, मार्केट में लिक्विडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जब भी आप सुनेंगे तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई विश कि इस वीडियो से आपको लिक्विडिटी का जो पूरा जो है ना चैप्टर था वो बिल्कुल आपको अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। अब एक चीज़ और रह जाती है और वो बहुत ही एडवांस है, उसको लोग ऐसे नहीं सिखाते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए एंड मेरा मोटिव यही है कि आप पैसा छापें मार्केट में, आप ग्रो करें, ताकि कभी भी फ्यूचर में आप प्रॉफिटेबल हों या अच्छे ट्रेडर बन पाए तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा हाथ हो, आप मेरे को अपनी लाइफ का थोड़ा सा क्रेडिट या फिर थोड़ा सा दुआएं अपनी लाइफ में मेरे को देते हुए चले। सो अब हम लोग समझेंगे इस पेंडिंग लिक्विडिटी का थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट, है ना। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, अब इसको पहले मैं पूरा इरेज कर देता हूँ फिर समझाता हूँ।
मान लो मान लो कि किसी का ऑर्डर थोड़ा, हाँ आते हैं, मान लो मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, ठीक, मैंने लिक्विडिटी जनरेट कर दी, ऑल राइट, इस लेवल पर मेरी ये एक रेजिस्टेंस है, या मैं यहीं समझा देता हूँ आपको, इधर कुछ प्रैक्टिकल भी आपको मिल जाएगा, उसका भी मैं आपको दिखा पाऊँगा अच्छे से। मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था, और मैंने यहाँ पर अपने 500 करोड़ का ऑर्डर लगाया हुआ था, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेंडिंग लिक्विडिटी, इसको अच्छे से समझ लेना। पेंडिंग लिक्विडिटी, इसका नोट बना लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स लाइक अ मैग्नेट, जहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बॉस सब कुछ तो क्लियर था बट यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हुआ। सो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ये बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटजी है मेरी, और ये बहुत ही वर्कफुल है और इस बहुत पावरफुल है, और इसके बेस पे मैंने बहुत सी एंट्रीज़ छोड़ी हैं, और वो एंट्रीज़ छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने इस जगह पर एंटर नहीं किया। अगर मैं एंटर करता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सो अब हम इसको समझेंगे कि बॉस मेरे पास 500 CR है, ऐसा आप लोग अज्यूम करना, मेरे पास अभी 500 CR नहीं है, बट फ्यूचर में मैं इसको, मेरा जो गोल है इससे भी बड़ा है। मैं कभी भी छोटा सोचता ही नहीं हूँ, ना मेरा कोई दोस्त छोटा सोचता है ना। सो अभी मान लो मेरे पास 500 CR बचे हुए हैं, ऑल राइट, ठीक है। 500 CR जो है ना मेरे, वो मार्केट में मेरे पास 500 CR है इस एरिया पे बाइंग करने के लिए, ऑल राइट। अब मैंने क्या करा है, लेयर्स बनाई हुई हैं। 100 CR यहाँ पे लगाया मैंने, 100 यहाँ पर लगाया मैंने, है ना, 100 मैंने यहाँ पर लगाया, और 100 मैंने यहाँ पर लगाया, और 100 मैंने यहाँ पर लगाया। तो ऐसा हुआ कि मेरे 400 CR या 300 CR, अप्रॉक्स 400 या 300 CR का मेरा माल जो है क्लियर हो गया, मेरा ऑर्डर लग गया। अभी मेरे ऑर्डर में बचे हुए हैं कितने, 200 या 100 करोड़। आप मतलब आपका ऑर्डर जो है थोड़ा सा अभी बाकी है, आपका जो ऑर्डर है थोड़ा सा बाकी है। जैसे कि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप बल्क में ऑर्डर ख़रीदते हैं, तो क्या होता है कि उसके दुकान में अगर स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो वो आपसे बोलेगा कि बॉस थोड़ी देर रुको, मैं आपको वो ऑर्डर प्रोवाइड कराता हूँ, आप यहीं रुको, आप कहीं पर भी मत जाना। उसी तरीके से मार्केट होती है, या फिर आप वेट करो, या फिर आप कल आ जाना, मैं वो चीज़ आपको कल दे दूँगा। सो उसी तरीके से मार्केट में भी एक चीज़ वर्क करती है, पेंडिंग लिक्विडिटी। सो अभी मेरा इधर 100 अप्रॉक्स 100 करोड़ या 200 करोड़ का ऑर्डर, मान लो 200 करोड़ का मेरा ऑर्डर अभी जो है ना इधर बचा हुआ है, 300 करोड़ का मेरा ऑर्डर क्लियर हो गया। मार्केट को तो चलना है, मार्केट क्या है, डायनामिक है, मार्केट आपके लिए रुक नहीं सकती, दुकान आपके लिए बंद हो सकती है, बट ये मार्केट आपके लिए कभी भी रुक नहीं सकती। मार्केट आपको ऐसे 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 जब तक मार्केट ओपन है, ऊपर नीचे भले ही थोड़ा कंसोलिडेशन होता रहे, या अपसाइड थोड़ा जाए या फिर थोड़ा नीचे जाए, मार्केट रुकेगी नहीं, मार्केट चलती ही रहेगी। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बॉस उसको आपको 200 करोड़ का भी ऑर्डर पेंडिंग है, वो ऑर्डर आपको देना है। सो यहाँ पर है वो पेंडिंग लिक्विडिटी। पहले इसको समझ लो, अब समझेंगे पेंडिंग लिक्विडिटी को देखते कैसे हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लो। बॉस यहाँ इस कैंडल में है पेंडिंग लिक्विडिटी, इसको याद रखना। चलो मैं इसको आपको अच्छे से दिखाई देता हूँ, है ना, ताकि और क्लियरिटी हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कैसे होता है ये, हाँ चलो वो आपने समझ लिया होगा जो लिखा था। हम लोग आते हैं इस पे। अब इस कैंडल को हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इस कैंडल को प्रेस करके छोड़ देना है,
इस कैंडल को, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये वाली इस कैंडल पे आपको हाथ रखना है, जो ब्लेंड कैंडल है एकदम। अभी मैं समझाऊंगा आपको। थोड़ा नेटवर्क इशू है। इस कैंडल में पेंडिंग लिक्विडिटी है, और ये पेंडिंग लिक्विडिटी कैसे देखते हैं वो आप इधर समझ लो। इस कैंडल पे आपको अपना माउस रखना है, या आप मोबाइल में देखते हो तो अपना कर्सर रखना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कर्सर रखने के बाद इस कैंडल पर आप इधर आ जाओगे। इधर लिखा होगा, कोई भी चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, है ना, सब पे ही ऐसा ही दिखता है उसका ओपन हाई लो क्लोज। कोई भी चार्ट हो, कोई भी मार्केट हो, कुछ भी, कोई भी मतलब चार्ट होना चाहिए बस किसी भी चीज़ का। जैसे ही आप इस पे हाथ रखोगे, इधर लिख रहा होगा 3243.3, मतलब 3243 इसका ओपनिंग है, ओपन प्राइस। एंड इस कैंडल का जो लो है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है, इसका लो आप देखिए 3243.3, 3243.3, इसका ओपन एंड हाई बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट जैसे ये है, इसमें भी पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी होगी। जस्ट अगर सेलिंग साइड के लिए आप देख रहे हो तो इसी तरीके से जब इसका जस्ट अपोजिट होगा कि इसका ओपन और लो, ओपन और हाई, उसका ओपन और लो था, इसका ओपन एंड हाई होगा। इस कैंडल में आप आएंगे तो 3427.6 इसका ओपन है और 3427.6 इसका हाई है। तो आप देख रहे हो इसका ओपन और हाई इसका भी सेम है, एंड इस कैंडल का भी ओपन एंड हाई, ओपन एंड लो सेम है। बट 3243.3, 324.3, 43 एंड 0.3। इस कैंडल में एक्चुअल में क्या है, पेंडिंग लिक्विडिटी। इसका मतलब ये है, आपने समझ लिया होगा कि इसको देखते कैसे हैं चार्ट पे। आई विश कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये बाउंस किया हो माइंड में तो इसको वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लेना कि मैं कह क्या रहा हूँ। फिर भी मैं एक बार छोटी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जिस भी कैंडल में अगर वो बुलिश कैंडल है, उसका ओपन और लो सेम है तो उसमें पेंडिंग लिक्विडिटी बची है। अगर वो बियरिश मतलब लाल ग्रीन के रेड कैंडल है, मतलब जिस भी रेड कैंडल में, बियरिश कैंडल में उसका ओपन और हाई सेम है, उसमें पेंडिंग लिक्विडिटी बची हुई है। इसको दोबारा से अच्छे से स्लो मोशन में चाहना तो सुन लेना। क्या हुआ यहाँ पर मेरा, मैं किस कॉन्सेप्ट पे था कि मैंने 500 करोड़ का ऑर्डर लगाया था, जिसमें मेरे 300 करोड़ का ऑर्डर जो है क्लियर हो चुका था, 300 सीआर का, और 200 सीआर जो है अभी पेंडिंग में बचा था, अभी उसका क्लियर नहीं हुआ था। मार्केट ने क्या बोला कि बॉस अभी तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुमको वो ऑर्डर दिलाता हूँ, फिर मैं ऊपर जाऊँगा। मार्केट यहाँ, मेरी एंट्री तो यहीं पे हो गई, क्योंकि अगर आपने एंट्री पहले ले ली है, अगर ये सेम कैंडल यहाँ पर होती या यहाँ पर होती तो मैं एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता। अगर ये एंट्री आपने पहले ली है तो आप वेट करोगे, अगर ये एंट्री ले ली है तो आपको वेट नहीं करना है, जैसे कि मैंने भी नहीं किया। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बॉस यहाँ पर क्या हुआ कि 200 करोड़ का ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, तो मार्केट ने इस कैंडल का, मैं ये बना देता हूँ, मार्केट ने इतना कंसोलिडेशन किया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा, फिर किसी ने, मार्केट गिरने लगा, क्रैश होने लगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 200 सीआर के वो ऑर्डर इस कंसोलिडेशन में उसके हो गए। ओके, देन ये एक सपोर्ट बना, है ना, मार्केट का ये भी एक छोटा सा माइनर, छोटे से टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक सपोर्ट होगा। देन मार्केट ने ये गया एंड मार्केट आकर इस पेंडिंग लिक्विडिटी को लेता है, पूरा क्लियर करता है। देन मार्केट यहाँ से अप साइड रैली देता है, एंड इस ट्रेड में मैंने इस जगह पर देखा भी था कि यहाँ पर बहुत पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी है, बट मेरी ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी थी, और जिस एरिया पर पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो मेरे एरिया से दूर था। मेरी ट्रेड यहाँ पर थी, पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पर थी, तो उसको क्लियर भी हो तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। दैट्स वाई
इस पोजीशन में मैं एग्जिट नहीं हुआ, और जिस पोजीशन में मैं एक बार एंट्री कर लेता हूँ उसमें सिर्फ स्टॉप लॉस या एसएल ही देता हूँ, क्योंकि मैं एंट्री लेने से पहले ही सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ चार्ट के साथ कि बॉस इसमें ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। फिर चार्ट मेरे को बोलता है अली भाई एंट्री ले लो, फिर मैं बोलता हूँ ओके आई एम डन, आई एम विथ यू, मैं एंट्री ले रहा हूँ। फिर अगर चार्ट मेरे को बोलता है कि बॉस कंफ्यूज करता है अली भाई बाहर हो जाओ, अभी इसमें ये चीज़ बाकी है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिस डिसिप्लिन पे, मैंने जिस रूल पे अपना सेटअप बनाया हुआ है मैं उसी पे काम करूँगा। फिर मैं चार्ट को कहता हूँ बाय बाय, तुम्हारा काम ख़त्म, जितनी एनालिसिस करनी थी कर ली। ट्रेड लेने से पहले ही एनालिसिस करनी होती है मुझे, ट्रेड लेने के बाद तुम्हारा कोई भी रोल नहीं, सिर्फ टारगेट के लिए फिर देते हैं, एग्जिट ऐसे नहीं करते हम। सो इधर आ जाते हैं हम लोग, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, थोड़ा शॉर्ट में ही बनाना है ना। सॉरी गाइस, आई विश कि आपको अच्छे से पेंडिंग लिक्विडिटी भी समझ में आ रही होगी। इसको देखते कैसे हैं, फिर मार्केट जो है इस लेवल पर वापस से आता है मार्केट, एंड इस लिक्विडिटी को क्लियर करता है, देन मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव देता है। सो इसका बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में इस लिक्विडिटी को क्लियर करने का। एंड इसकी सेम एक पोजीशन में बिटकॉइन में भी दिखाऊंगा, जहाँ पर मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी कि बॉस अभी बिटकॉइन में या इथेरियम में ही थी कि बॉस अभी पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पर फिल नहीं हुई है, अभी ये चीज़ बाकी है। मार्केट आधे में गया बट मैंने वहाँ पर शॉर्ट नहीं किया, मार्केट जब दोबारा पेंडिंग लिक्विडिटी लेके नीचे गिरा तब मैंने शॉर्ट किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये लिक्विडिटी जितना तुम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, अब अच्छे से समझ में भी आ गया होगा क्या होती है लिक्विडिटी और किस तरीके से इसका वर्क होता है। अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होगे, आई विश कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक मिनट, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, वो चीज़ किस में थी, शायद से बिटकॉइन में थी वो चीज़, BTC। देखो टाइम देना पड़ेगा अगर आपको रियल में चीज़ें सीखनी है, क्लासेस ऐसे ही होती हैं, लॉन्ग होती हैं, कोई इसमें रट्टा मारी नहीं होती है। मैं अगर चाहूँ तो अभी रट्टा लगा के आऊँ अच्छे से प्रैक्टिस करके और आपको अच्छे से चीज़ें चेप दूँ और चला जाऊँ, है ना। तो इसमें टाइम लगता है। हाँ ये चीज़ बिटकॉइन में ही थी। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको बस हमने दिखाने के लिए वे में लिया था, ये मेरी कोई रियल ट्रेड नहीं थी, इसको वो मत समझ लेना कि ऐसे पोजीशन ले लेते हैं। बस आपको एक चीज़ समझाने के तरीके से कैसे जनरेटिंग लिक्विडिटी काम करती है, बस वो समझाना था। इसको क्लोज जाने दो, चलो आते हैं इधर। सो कॉल आ गई थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। ये एक लेवल था और प्राइस उस टाइम पर यहाँ पर चल रहा था, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से प्राइस। मैं उस टाइम पे इस जगह पर हम लोग बैठे हुए थे एंड ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, बट रेजिस्टेंस को भी प्राइस ने ट्रैप कर लिया था, तो हमको यहाँ पर एक ट्रैप एंट्री मिल रही थी। बट मैंने ये एंट्री क्यों छोड़ दी थी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक पेंडिंग लिक्विडिटी ऑलरेडी बची हुई थी। तो मेरे और यहाँ पर एक EMA पे भी एंट्री मिल रही थी और ये ट्रैप वाली एंट्री भी मिल रही थी, और बहुत ही मेरा फ्रेंड बहुत ही श्योर था कि बॉस मार्केट यहाँ से गिरेगी, एंड मार्केट वहाँ से गिरी भी थी। बट जो मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ मिसिंग थी कि बॉस नियर बाय पेंडिंग लिक्विडिटी है, मार्केट का हाई चांस है इस लिक्विडिटी को फिल करना, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सेलर आया होगा तभी वो पेंडिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई होगी। तो मार्केट को तो ये ऑर्डर फिल करना है, तो मार्केट को जाना चाहिए यहाँ, ऑल राइट। तो ऐसा अभी होना बाकी है कि मार्केट इस लेवल पर जाए, देन मार्केट वहाँ से फॉल करे। मैंने क्या करा, इसको इरेज कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, अब एक ले लूँगा, रेजिस्टेंस मार्क कर लूँगा मैं, ये वाला आपके समझ में आया ताकि आपको
सो ये एक रेजिस्टेंस है ना, एंड मार्केट पहले इस रेजिस्टेंस लेवल पर था, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल पर, बट मैंने शॉर्ट नहीं किया बिकॉज पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई थी, पेंडिंग में थी। इस कैंडल का आप हाई और लो देखना, हाई ओपन और हाई देखना। इस कैंडल पे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ, अब आप देखो देखो इसका ओपन है 1,15,600 और इसका हाई भी है 1,15,600। दैट्स मीन यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है। मार्केट को इस लिक्विडिटी को क्लियर करना ही होगा, देन मार्केट अच्छा मूव नीचे साइड के लिए देगी। मार्केट जैसे ही इस रेंज में आता है, दोबारा में इस रेंज में आता है और इसके बहुत नियर बाय होता है, तो मैं मार्केट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बॉस अभी वो लिक्विडिटी क्लियर हो जाने दो, देन मार्केट को नीचे जाने दो, यहाँ से हमको अच्छी ट्रेड तभी मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और ये कितनी प्यारी कितनी अच्छी ट्रेड है ना। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पर आने के बाद उस रेजिस्टेंस को भी ट्रैप किया मार्केट ने, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लिए, पेंडिंग लिक्विडिटी भी मार्केट ने क्लियर करी, एंड उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनाई, बियरिश सेलिंग कैंडल है ये, बहुत प्यारी अच्छी कैंडल है ये। देन मार्केट ने उसका लो क्रॉस किया बॉस। जैसे ही उसका लो क्रॉस होता है, अब यहाँ से आप देखो इस लो क्रॉस होने के बाद, इसको मैं एक बार यहाँ पर एंट्री भी लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ दिखती रहे, है ना, कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। इस लो क्रॉस होने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा डाउन साइड के लिए मूव दिया है, कितना प्यारा मूव है ये, देखो वो आप देखते रहना बाद में, जो ये है शिफ्ट नहीं हो रहा उधर, है ना। अब देखो पहले जो लेवल था, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने क्या जब रिजेक्शन लिया, इस लेवल से जब रिजेक्शन लिया तो इतना अच्छा फॉल नहीं देखने को मिला, बट मार्केट ने जब यहाँ से फॉल लिया, इस लिक्विडिटी को क्लियर किया, देन मार्केट ने कितना अच्छा डाउन साइड फॉल दिया। 1,15,000 से मार्केट डायरेक्ट आता है 98,800-900 के करीब। सो पेंडिंग लिक्विडिटी का क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कितना रोल प्ले होता है इन द मार्केट, एंड चार्ट पे इसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। जब आप इन सब चीज़ों को आप सीरियस होके ट्रेड करोगे, इस तरीके से अपनी एनालिसिस करोगे, तो आपको ऐसे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, है ना। आपको लंबे लंबे ट्रेड मिलेंगे, कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आया, कितनी बढ़िया कितनी प्यारी ट्रेड थी, एंड आपका कहीं पर भी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो पाई। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया रिटेस्ट लेने, बट आपके एक्चुअल एसएल को प्राइस ने हिट नहीं किया, एंड प्राइस एकदम नीचे फॉल करते हुए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता। एंड इस ट्रेड को हम लोगों ने लिया हुआ भी था बिटकॉइन में, एंड इसमें अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड इस चीज़ से आपको एक क्लियरिटी समझ में आई होगी कि पेंडिंग लिक्विडिटी जो है उसका कितना ज़्यादा वैल्यू होता है मार्केट में। आई होप कि आपको सारे तरीके की लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी। लिक्विडिटी क्या होता है फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लिक्विडिटी इन शॉर्ट फॉर्म मनी, जनरेटिंग लिक्विडिटी इन शॉर्ट फॉर्म जहाँ पर आपके एसएल लगे हुए होते हैं, वहाँ पर बड़े ऑर्डर्स को ऑर्डर पुट करना होता है। पेंडिंग लिक्विडिटी जहाँ पर ऑर्डर आपके पेंडिंग हुए, कुछ ऑर्डर बचे हुए होते हैं, मार्केट उसको दोबारा से लेने आता है। आई विश कि आपको पूरा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर अभी तक आपको ऐसा किसी ने भी नहीं समझाया होगा, एंड आई गारंटी कि अगर कोई होगा भी तो एक ही दो यूट्यूबर्स होंगे जो इस तरीके से पूरी लिक्विडिटी आपको फुल बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अब पेंडिंग लिक्विडिटी एंड
जनरेटिंग लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। आपको किसी का भी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से आप आई विश कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। लिक्विडिटी वर्ड से आपको ये इतना फैंसी नहीं लगेगा। ये आपको लगेगा बॉस यार ये तो अली भाई ने सिखाया था, क्या इजी चीज़ है यार, क्या मस्त घोल के पिला दिया है ना। सो ऐसे जब आप समझेंगे, मेरे से जब चीज़ों को समझेंगे, देन आपको वो चीज़ें मिलेंगी मेरे से जो मैं बेट करता हूँ मार्केट में है ही नहीं, समझे। सो ये थोड़ा ज़्यादा हो सकती है मार्केट में, बट बहुत कम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो भी ट्रेडर आपको रियल में जेन्युइन नॉलेज दे रहा है, लाइक ऐसे बेसिक टू एडवांस, उसका दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है और वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। आई विश कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करो किस टॉपिक पे बनाऊं, या फिर मैं अपने हिसाब से, वैसे तो मैं पूरा कोर्स ही एक लेआउट में लेके चल रहा हूँ, सो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। फिर भी आप कमेंट कर देना आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो और चाहते हैं। एंड आपको बताता चलूँ कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, सारे टॉपिक पे आपको वीडियोस कोर्स देने के बाद भी अपलोड करता रहूँगा, सब कुछ आपको घोल के पिला दूँगा। सो आई विश कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।